वेलकम टू जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है, ऑलरेडी एक वीडियो में इन्फॉर्म कर दिया है कि आपके बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स 2024 के लिए आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। वो आपके स्टार्ट होंगे 30 मार्च 2024 से, और आपकी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 13 अप्रैल। आपके पास लगभग 10 से 15 दिन ही हैं। आप इस बीच अपना जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है 2024 में जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज लद्दाख यूटी के कैंडिडेट ही इसमें एलिजिबल हैं, जो कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। बीएससी नर्सिंग आपको 4 ईयर नर्सिंग प्रोग्राम है। बीएससी पैरामेडिकल जिसमें कि आपका बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ आते हैं। जब हम सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो सभी कोर्सेज़ उसमें हैं। वो एक अलग से वीडियो बना दूंगा सीट्स के लिए अच्छे से, ठीक है। इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करेंगे कि आपका एंट्रेंस क्या रहता है, कितने मार्क्स का एंट्रेंस रहता है, सिलेक्शन किस तरह से होती है। ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके सामने ऑफिशियल जो है वो 2024 का ई वोचर सामने है। किसी कैंडिडेट को अगर खुद से ई वोचर चेक करना है, खुद से बैठकर समझना है, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट से ई वोचर डाउनलोड कर सकता है। अदरवाइज़ आपको मैं पूरी बातें जो हैं सब कुछ इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वोचर आपका टोटल 59 पेजेस का है। साइड में आप इस तरह से 59 पेजेस देख सकते हैं पीडीएफ में। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका जो है वो पेज 25 पर अगर हम डायरेक्टली चलें, यहाँ पर आपका कुछ एक पूरी डिटेल्स दे रखी हैं आपके जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, ठीक है। लास्ट डेट कब है, एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट आपकी 12/5/2024 है, ठीक है। आपके आंसर की कब आनी है, सारी डिटेल्स इसमें जो है वो मेंशन है, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन वोचर के जो है वो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ पर पेज नंबर गिवन है सारों के साथ में। आप लोग खुद से बैठ कर पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए आपको पहले जो वीडियो है उसमें भी मैंने बताया है कि सिर्फ आपके जो कैंडिडेट हैं पीसीबी विद इंग्लिश, ठीक है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद इंग्लिश सब्जेक्ट है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई कॉमर्स, नॉन मेडिकल, आर्ट्स कोई भी कैंडिडेट इन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। एज का क्राइटेरिया यहाँ पर 17 आपकी जो है वो 31 दिसंबर 2024 तक हो जानी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें मेंशन है। 45% आपकी जो है वो उससे ऊपर आपकी मिलाकर जो है वो परसेंटेज होनी चाहिए 3 सब्जेक्ट्स की, ठीक है। यहाँ पर 40% फॉर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए और 45% जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपकी जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह से बीएससी पैरामेडिकल में भी आपका यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और बीएससी टेक्नोलॉजी में यही है, ठीक है। बीएससी टेक्नोलॉजी और आपको जो है बीएससी पैरामेडिकल, इन दोनों के लिए आपको जो है वो 50% चाहिए होगी जनरल कैंडिडेट्स को। बाकी बीएससी नर्सिंग में आपको 45%, ठीक है। जो कैंडिडेट अभी 12th कर रहे हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, वो कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल हैं। उसमें आप अपीयरिंग करके 20 फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, और जब आप एडमिशन लेंगे तब आप अपनी जो है मार्कशीट वहाँ पर दिखा सकते हैं पास वाली। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको, आप चाहे इसमें एंट्रेंस में क्वालिफाई होंगे बट आपको तब भी एडमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर सारा कुछ मेंशन है, 88 20 10 10, ठीक है। इस तरह से करके जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी इसमें एप्लीकेबल है। अब चलते हैं हम सीधा अपने पेज 25 की तरफ, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई, आप कैफ़े वाले के पास जाएंगे, सारी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन है, ठीक है। आपको अपना, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी डिटेल बता देता हूँ कि जब भी आप फोटोग्राफ अगर अपलोड करेंगे, इस तरह से ये सैम्पल मेंशन है फ़ोटो का। फोटोग्राफ जब भी, फॉर एग्जांपल ये सुरेंद्र शर्मा कर आपका किसी कैंडिडेट का वोचर में नाम है, इस तरह से आपका जो है वो ऊपर फोटोग्राफ होना चाहिए, नीचे आपका नेम मेंशन होना चाहिए, और आपका जो है वो फोटोग्राफ 1/1/2024 के बाद, बाद का होना चाहिए, सॉरी पहले का, दिसंबर का नहीं चलेगा, ठीक है। आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 मंथ में अगर फोटोग्राफ क्लिक किया है तो वो आपका चलेगा, वैलिड है, उसके बाद का नहीं चलेगा। इस तरह से आपका नेम और फोटो टेकन डेट आपकी जो है वो यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए इसमें, ठीक है। कोई भी कैप्स, गूगल्स वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेटली आपको देखना है, और इस तरह से आपको फोटोग्राफ स्नैप क्लिक करके अपना नेम और मेंशन करके सब कुछ इसमें, ठीक है, दे देना है। चलते हैं आपके सिलेबस की ओर, ठीक है। एंट्रेंस की क्या स्कीम रहती है, किस तरह से आपका एंट्रेंस होता है। सबसे पहले आपका इस एंट्रेंस में मैं आपको बता दूं, आपके 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 3 घंटे की टाइमिंग, तीनों जो है वो आपके, जो है वो तीनों पोर्शन जो है वो आपके 60 के होते हैं, ठीक है। टोटल आपके जो है वो 180 क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल जो है वो आपके 120 30 40 50 60 70 80 180 क्वेश्चन, 1
80 मार्क 1 मार्क्स का है, ठीक है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि आपका 180 क्वेश्चन होंगे और 180 ही मार्क्स हो गए, ठीक है। 60 60 60 में डिवाइड है, ये 3 घंटे की आपके पास में इसमें टाइमिंग है। 0.25 की इसमें आपके पास में नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन कोई भी गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो कट जाता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो सेपरेटली यहाँ पर मेंशन किया गया है कौन कौन सा टॉपिक कितनी वेटेज है उसकी, ठीक है। एमसीक्यूज़ आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपका ओएमआर बेस होगा, क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से करके आपका जो है वो एल्बर्ट, अगर फॉर एग्जांपल ये एक सैम्पल क्वेश्चन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज़ इन विच ईयर, ठीक है। इन विच मतलब किसमें उसको मिला, क्या वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर लेज़र, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर अगर आपका इस तरह से अगर 2 है, ठीक है, अपने अपने क्वेश्चन पेपर में लगा देना है। और यहाँ पर ओएमआर अगर शीट है, यहाँ पर अगर आंसर 2 है तो 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, तो इस तरह से आपको 2 वाले को यहाँ पर इसमें जो है वो फिल कर देना है, ठीक है। इनकरेक्ट वे है, आपको इस तरह से कभी भी बीच में सर्कल नहीं बनाना है, पूरा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ऐसे आधा अधूरा नहीं, आपको इसमें उसको फिल करना है। करेक्ट वे है जो ओएमआर शीट को फिल करने का, कि ताकि आपका जो पूरा जो बॉक्स है वो फिलअप हो जाए। अब जो है वो यहाँ पर टाइमिंग वगैरह दे रखी है कि 9:25 पर अगर आपका, जब आपका एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट क्या है, 12th ऑफ द मई, ठीक है। तो आपको 9:25 पे रिपोर्टिंग वहाँ पर पहुँचना है। हाल में आपके एडमिट कार्ड पे भी मेंशन होगा सब कुछ ये। 9:30 पे आपको जो है वो इन्विजिलेटर आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे, ओएमआर शीट मिलेंगी 9:45 पे। 9:55 पे आपको क्वेश्चन बुकलेट्स मिलेंगी। 9:10 जो है वो एएम पर आपको जो है वो क्वेश्चन बुकलेट दी जाएंगी, जिसमें कि आप पेपर स्टार्ट कर देंगे अपना, और 1 बजे आपका जो है वो पेपर, 1 बजे कैंडिडेट वहाँ से उठकर जा सकते हैं, ठीक है। 3 घंटे का ही पेपर है, 1 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा। इसके बाद में अब चलिए यहाँ पर अब आपका आता है सबसे पहले फिजिक्स, जो कि आपकी है 60 मार्क्स की, जिसमें कि आपका सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। आपका जो ये टॉपिक है ये आपका कितने मार्क्स का है, ये आपका है 2 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपको 2 मार्क्स के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इस तरह से काइनामेटिक्स है, इसमें आपको 3 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, और ये टॉपिक सब टॉपिक्स भी नीचे यहाँ पर मेंशन है। लॉज ऑफ मोशन आपका ये 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। वर्क एनर्जी एंड पावर आपका 2 मार्क्स का रहेगा। मोशन सिस्टम एंड पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी ये आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। ग्रेविटेशन भी आपका यहाँ पर 2 मार्क्स का। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर ये भी आपका 2 मार्क्स का है। थर्मोडायनेमिक्स आपका 2 मार्क्स का टॉपिक रहेगा, ठीक है। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ये भी आपका 2 मार्क्स का रहेगा। आइसोलेशंस एंड वेव्स 4 मार्क्स का आपका टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका 4 मार्क्स का पेपर ये टॉपिक है यहाँ पर। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये भी आपका 4 मार्क्स, ठीक है। इसी तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है। 5 मार्क्स के इसमें से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्ट करंट्स ये भी आपका 4 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 2 मार्क्स। ऑप्टिक्स 7 मार्क्स, ठीक है। ये इस टॉपिक की आपकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। 7 मार्क्स के इसमें से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 2 मार्क्स। एटम एंड न्यूक्लियाई 3 मार्क्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 4 मार्क्स। कम्युनिकेशन सिस्टम 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये थे आपके फिजिक्स के टॉपिक। इसी तरह से आपका जो है वो केमिस्ट्री में आपका जो है वो केमिकल अर्थमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 मार्क्स का आपका जो है ये चैप्टर रहेगा। आपका केमिकल इक्विलिब्रियम ये आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। आपका केमिकल काइनेटिक्स 2 मार्क्स। सॉल्यूशन 2 मार्क्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 4 मार्क्स। रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 मार्क्स। सॉलिड स्टेट स्टेट्स ऑफ मैटर 4 मार्क्स का। सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, आपका 2 मार्क्स का। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ 2 मार्क्स का। इसी तरह से आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एल्कलाई मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ब्राउन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये आपका सब मिला के 4 मार्क्स का आपका रहने वाला है, ठीक है। ट्रांसिक्शन एलिमेंट इंक्लूडिंग लेंथेनाइट्स ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 4 मार्क्स का रहेगा। नॉमेनक्लेचर एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 मार्क्स। हाइड्रोकार्बन्स 3 मार्क्स, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप 1, ठीक है, आपका 2 मार्क्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप 2 ये आपका 3 मार्क्स का। और फंक्शनल ग्रुप 3 मार्क्स का। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ 3 मार्क्स। पॉलीमर्स 3 मार्क्स, ठीक है। आप बायोलॉजी की बात करते हैं, आपका बायोलॉजी में इसमें आपको 60 मार्क्स का है, जिसमें कि आपको डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स 3 मार्क्स का रहेगा ये आपका चैप्टर, ठीक है। इसी तरह से आपका मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स 3 मार्क्स का रहेगा। प्लांट फिजियोलॉजी 7 मार्क्स का आपका ये जो है चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपका जो है 4 मार्क्स का रहेगा। देन आपका जेनेटिक्स 5 मार्क्स का रहेगा,
ठीक है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आपका ये 5 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। देन आपका रहेगा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, आपका 3 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा। हिस्टोलॉजी और मार्फोलॉजी 2 मार्क्स, ठीक है। इसी तरह से आपका है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 4 मार्क्स। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका जो है वो ये रहेगा 8 मार्क्स का, ठीक है। रिप्रोडक्शन आपका जो रहेगा 6 मार्क्स का। जेनेटिक एंड एवोल्यूशन 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 3 मार्क्स। और आपका लास्ट में है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो ये थे आपका टॉपिक, और जितने भी हैं सब टॉपिक्स इसमें मेंशन हैं, सिलेबस इसमें ये पूरा मेंशन है। और अगर किसी कैंडिडेट को गेस ना पता चले किस तरह से जो है वो पेपर आता है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा प्लेलिस्ट का जेके बोपी वाली। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपके 21 2023, ठीक है, 2-3 ईयर के आपके जो पेपर हैं उससे आपको एक मोटा मोटा गैस मिल जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर अपलोडेड है विद आंसर कीज़, आप जो है वो उनको देख सकते हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इन केस किसी कैंडिडेट को अगर नहीं क्वेश्चन पेपर मिलते तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम पर आपका जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जेके पैरामेडिकल इन्फो, डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी पेपर अपलोड है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को तब भी नहीं मिलते, अब डायरेक्टली जो है वो एडमिन यानी कि मेरे को आप जो है वो शुभम 2468 करके आपको जो है वो टेलीग्राम पर अगर आप सर्च करेंगे, हमारे चैनल की लोगों की प्रोफाइल है, वहाँ पर आप मैसेज करके डायरेक्टली जो है वो PDF ले सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके जितने डाउट्स होंगे सारे क्लियर होंगे। इसके अलावा आपका एक डाउट और रहेगा कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है बीएससी पैरामेडिकल में, बीएससी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इन सब की जो वो नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी कितनी हैं, वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल देता हूँ, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप आराम से बैठकर उसमें हम अगर इस वीडियो में डिस्कस करने लगेंगे सीट्स के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कितनी गवर्नमेंट हैं, कितनी प्राइवेट हैं, किस तरह से सिलेक्शन होती है, क्या रहता है, वो सारी बातें उस वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी को इसकी PDF चाहिए होगी, कल शाम तक या आज शाम तक इन दोनों की PDF जो है वो सेपरेट सिलेबस की PDF मैं जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर आप इजीली इसको डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 1-2 महीने ही है, ठीक है। काफ़ी सारे कैंडिडेट प्रिपेयर करते ही हैं नीट के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी ही होगी। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लोगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।